अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉथ में देखा कि शूफेंग की मदद से क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग डीप्रे ड्राइविंग के अंदर जो सील था उसे ब्रेक कर लेते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि ये सारे कुछ होने की वजह से एल्डर लू लिया शूफेंग को थैंक यू कहने लग जाते हैं। मगर शूफेंग कहने लग जाता है, आपने भी तो मुझे पहले मदद किया था, इसलिए आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग उस डीप्रे ड्राइविंग के सेंटर सिटी में आ चुके होते हैं। मगर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस जगह में मुरोंजू के साथ इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के बहुत सारे लोग उधर आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है एक सर्वेंट मुरोंजू को पूछने लग जाता है, यंग मास्टर ये तो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का जगह है। तभी मुरोंजू कहने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से ये जगह हमारा हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को उधर देख के टोंगान, जुआन और फू फेंगमिंग उधर आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है जुआन मुरोंजू को कहने लग जाता है, तुम्हारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली हमारे इस जगह में क्या कर रहे हैं। तभी मुरोंजू उसे कहने लग जाता है, ईस्टर्न सी रीजन के सारे जगह हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का ही है और तुम जिस जगह में उड़ रहे हो वो भी हमारे फैमिली का ही है। मुरोंजू के ये सारे बातों को सुन के टेंगोन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है मुरोंजू को, तुम कैसे नॉनसेंस बातें कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली दुनिया में इनविंसिबल है। तभी मुरोंजू कहने लग जाता है, मुझे फिलहाल नहीं लगता है मेरा इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली इस दुनिया में इनविंसिबल है, मगर मुझे ये लगता है मेरा ये फैमिली ईस्टर्न सी रीजन में इनविंसिबल है। तभी दिखाया जाता है फू फेंगमिंग कहने लग जाता है, क्या इनविंसिबल, हम क्या नहीं जानते, तुम लोग इधर किस वजह से आए हो, मगर तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उधर क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के बहुत सारे लोग इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मुरोंजू इतने सारे लोगों को देख के कहने लग जाता है, इतना भी बुरा नहीं है, क्या तुम लोगों ने सोच ही लिया था हम लोग इधर आने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है जुआन कहने लग जाता है, तुम्हारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली जैसे सेकंड रेट ट्रेस को हमसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दिखाया जाता है इस बात को सुन के मुरोंजू कहने लगता है, अगर मेरा फैमिली सेकंड रेट है तो तुम्हारा सेकंड रेट में आएगा, और क्या तुम भूल गए हो उस दिन तुम कैसे मुझसे डर के भाग गए थे। तभी दिखाया जाता है जुआन कहने लग जाता है, उस दिन मुझे अर्जेंट से इधर आना था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जैसे कूड़े के साथ में अपने टाइम को वेस्ट करूं। तभी मुरोंजू कहने लग जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने उस दिन कितना अपने पावर को छुपाया था, मगर तुम्हारे जैसे बंदों को तो मैं एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। इस बात को सुन के जुआन गुस्से में आ जाता है और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दूसरी तरफ मुरोंजू को दिखाया जाता है जो जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी दिखाया जाता है दोनों का अटैक क्लैश कर जाता है, मगर मुरोंजू के अटैक की वजह से जुआन बहुत ही पीछे जाके गिरता है। तभी ये सारा कुछ को देख के फू फेंगमिंग कहने लग जाता है सारे लोगों को, आज हमें दिखाना ही होगा हमारा क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से कितना पावरफुल है, सारे लोगों को और इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को बताना होगा कि ईस्टर्न सी रीजन का बॉस कौन है। तभी दिखाया जाता है वो सारे लोगों को इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे मेंबर इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ते और बहुत ही बेरहमी से भी मारने भी लग जाते हैं। ऐसा करके वो जगह एक बैटल फील्ड में क्रिएट हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है जो ये सारा कुछ देख के अपने मन में सोचने लगता है, फू फेंगमिंग तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके कुछ बातों की मदद से ही ये पूरे जगह को एक बैटल फील्ड में बदल दिया है। तभी दिखाया जाता है एल्डर के पास क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के बाकी लोग आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं, बिग ब्रदर शायद हमें भी फाइट को ज्वाइन करना चाहिए, मगर एल्डर कहने लग जाते हैं हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग एल्डर को कहने लग जाता है, एल्डर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे मालूम पड़ा कि इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के पास अभी तक बहुत ही पावरफुल लोग जो अब तक इधर नहीं आए हैं। तभी दिखाया जाता है एल्डर उसे पूछने लगते हैं वो लोग कौन है। तभी वो कहने लग जाता है 9 इमोर्टल सेकेंड इमोर्टल भी इधर आए हैं। इस बात को सुन के दूसरे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाता है, क्या ये सच है। तभी दिखाया जाता है दूसरा एक सीनियर शूफेंग को पूछने लग जाता है, यू किंग तुम्हारे इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मेरे इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है मिस्टिक पीक की लेडी सुनू। तभी इस बात को सुन के सीनियर ल्यू कहने लग जाते हैं, अभी मुझे पता चला कि उन दोनों के बीच
फाइट हो रहा था उस समय। तभी दिखाया जाता है उस जगह में 9 और 8 इमोर्टल भी आ चुके होते। तभी उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक से खुद को बहुत ही पावरफुल समझता है ईस्टर्न सी रीजन में, इसलिए वो लोग बहुत ही लोगों के साथ हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। वो लोग हमारे यंग मास्टर को ट्री प्रोटेक्टर के डिसिप्लिन की मदद से अटैक कर रहे हैं। तभी हमें इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जो 9 और 8 इमोर्टल को उधर देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और कोई कहने लग जाता है 9 और 8 इमोर्टल तो हमें बचाने के लिए इधर आ चुके हैं। तभी क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक आदमी एल्डर को पूछने लग जाता है ब्रिक ब्रदर हम अब क्या करें, इधर तो दोनों इमोर्टल आ चुके हैं। तभी दिखाया जाता है एल्डर से कहने लगता है चारों तरफ बैरियर को एक्टिव कर लो। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक इमोर्टल उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए अपना पावर अप करने लग जाते हैं। तो वे दूसरी तरफ हमें क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को दिखाया जाता है जो उस सिटी के चारों ओर एक बैरियर फॉर्म करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो इमोर्टल उस बैरियर के ऊपर वो अटैक कर देता है, मगर अचानक से दिखाया जाता है कोई उस अटैक के ऊपर अटैक करने की वजह से वो अटैक उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो इमोर्टल अपने इस अटैक को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देख के गुस्से से कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई मेरे इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की। तभी दिखाया जाता है उधर एक ओल्ड मैन आ जाता है और कहने लग जाता है मैंने तो सिर्फ उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की, मेरा अटैक इतना पावरफुल है कि तुम्हारा अटैक डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें मैं क्या करूं। तभी उस ओल्ड मैन को देख के क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक आदमी कहने लग जाता है ये तो आर्ट किंग है। तभी शूफेंग उधर आर्ट किंग को देख के अपने मन में सोचने लगता है शायद क्रिपलिंग डिमोनिक शेक के ऊपर ये जो खतरा आया है वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आर्ट किंग तो 5 एलिमेंट किंग में से सेकंड रैंक में आता है। तभी वो इमोर्टल आर्ट किंग को कहने लग जाता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, मगर मैंने सोचा था कि तुम ऑलरेडी मर ही चुके होंगे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा हो। इस बात पे आर्ट किंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी आर्ट की पावर की मदद से चारों ओर अटैक करने लग जाता है और उस इमोर्टल को कहने लग जाता है मार्शल किंग बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने एक ही जगह में खड़े भी हो सकते हो। मगर तभी हमें दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का वो इमोर्टल आर्ट किंग के ये पावरफुल अटैक को अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करके बच जाता है और आर्ट किंग को कहने लग जाता है तुम्हारे जैसा बुद्धा का समय अब फिलहाल खत्म हो गया है और ऐसे ही बुद्धे होके मरने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ही तुम्हें खत्म कर दूं। इस बात पे आर्ट किंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है इसी तरीके से वो 8 इमोर्टल और आर्ट किंग के बीच फाइट होता ही रहता है। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का एक बंदा कहने लग जाता है ये नहीं है कि 8 इमोर्टल इतना पावरफुल है, मगर आर्ट किंग बहुत ही बुरे हो चुके हैं इसलिए उनका पावर धीरे धीरे कम होने लग गया है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है और एल्डर और शूफेंग एक किसी गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।